हेलो बच्चों, जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या एल्किल डाइजोनियम क्लोराइड के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप क्या क्या तैयार कर सकते हो। तो रॉ मटेरियल क्या रहेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और आपका न्यू मटेरियल जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेगा, देखते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रिपरेशन से। तो यहाँ पर यदि हम लिख देते हैं बेंजीन, क्या लिख देते हैं? बेंजीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये बेंजीन बना दीजिएगा। और यहां पर एन डबल ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस और ये इसके साथ हाइड्रोजन, तो ये हाइलाइट कहलाएगा। यदि इसमें Cl लगा है तो क्लोराइड कहलाएगा। और यदि ये एल्किल है, बेंजीन की जगह पर आर है, इसके जगह पर आर है, तो भी ये क्या कहलाएगा? डाइजोनियम क्लोराइड कहलाएगा। डाइजोनियम शब्द किससे बना है? नाइट्रोजन। डाई मतलब दो, जो एजो मतलब नाइट्रोजन, और नियम क्यों लगा? इस पर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश भी लिख देते हैं बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन लगा है तो एरोमेटिक, और आर लगा है तो एलिफेटिक। ये दोनों ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सिंपल केमिकल फार्मूला, जनरल केमिकल फार्मूला है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्या क्या रिएजेंट लेते हैं, क्या टेम्परेचर देते हैं, देखिए। तो लैब में आप प्रिपेयर किए होंगे, नहीं किए होंगे तो अब जानिए। आप एनिलीन क्या यूज करेंगे? एनिलीन, प्राइमरी एमीन। यदि आप एनिलीन लेते हो तो ये एरोमेटिक बनेगा। यदि आप RNH2 प्राइमरी एलिफेटिक लेते हो तो ये ले सकते हैं। R की जगह पर आप यूज कर सकते हो CH3NH2। तो हालांकि ये गैसियस फॉर्म होगा तो थोड़ा सा लेना डिफिकल्ट होता है, इसलिए लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। तो एनिलीन क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। एनिलीन क्या है? लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको रिएजेंट यूज करेंगे। कौन कौन से? ये रिएजेंट यूज करेंगे सोडियम नाइट्राइट। क्या यूज करेंगे? सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिक्सचर। यानी ये एनिलीन क्या होता है? HCl में सॉल्युबल होता है और सोडियम नाइट्राइट वाटर में। तो दोनों को कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए? 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। यदि केल्विन में लिखेंगे तो बताइएगा कितना लेंगे आप? 273 से 278 केल्विन। तो जब इसको कूल करेंगे और कूल करने के बाद दोनों रिएक्टेंट को, यानी सोडियम नाइट्राइट को किस में घोल लेंगे? पानी में। और एनिलीन को किस में घोल लेंगे? HCl में। तो दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक कलरलेस वाटर सॉल्युबल एक कंपाउंड मिलेगा साल्ट के रूप में। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर HCl यूज किए हैं तो यहां पर Cl और इस पर माइनस। तो ये बना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये क्या बना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसका अब इस्तेमाल करके हम क्या क्या कंपाउंड बनाएंगे उसको देखना है, यानी इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये कलरलेस और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल, और जो रूम टेम्परेचर पे ही क्या होगा? स्टेबल होगा। रूम टेम्परेचर, सॉरी, लोअर टेम्परेचर पर स्टेबल, स्टेबल एट लो टेम्परेचर। देखिए यहां पर कितना टेम्परेचर रखा गया है? 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका मतलब ये रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोज होकर क्या देगा? नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। तो ये अनस्टेबल होता है। अच्छा, स्टेबल फॉर्म में कौन होगा? देखिए यहां पर X का मतलब कुछ भी हो सकता है। यदि X यहां पर क्या है? क्लोरीन है तो क्लोराइड कहेंगे। X यदि BF4 माइनस है तो क्या बोलेंगे? बोरेट बोलेंगे। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट। और यदि HSO4 माइनस है तो हाइड्रोजन सल्फेट। यानी कुछ भी एनायन हो सकता है X की जगह पर। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि कौन कौन से कंपाउंड इससे बनाया जा सकता है और कैसे, क्या मिलाने पर। तो मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया होगा तो इसको मैंने बताया था कि जैसे हम अपने डेली लाइफ में चने का यूज करते हैं। किसका? चना। किसको? ग्राम, यानी चना को। ठीक है ना, ग्राम। वैसे ही हम इसको उसी तरह से भोजन में जो हम चना यूज करते हैं वैसे ही हम केमिकल कंपाउंड को प्रिपेयर, सिंथेसिस करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कंपेयर करिएगा कि चने से आप क्या क्या और क्या मिलाने पर क्या बनाते हैं, बताइएगा।
मैं वैसे ही आज इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखिएगा, ये तो हो गया इसके प्रिपरेशन की। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या आपको चाहिए, यहां रखते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। एन ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो क्या बना आ जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। किसके साथ 4 बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये दूसरा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। ये प्लस और ये एक्स की जगह पर हमने क्या लिया Cl। तो अब ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो BDC शॉर्टकट लिखा हूं। अब इसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। पहला कंडीशन हम चाहते हैं कि यहां पर एच आ जाए, यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम बेंजीन बनाना चाह रहे हैं। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहला H2PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड। हाइपोफास्फोरस एसिड मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, चलिए हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है। यदि ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहां से H रिप्लेस हो, H आ जाएगा, यानी नाइट्रोजन हटेगा और आपको यहां से क्या मतलब ये कंपाउंड पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, H से, और बन जाएगा क्या, बेंजीन, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट जो बनेगा, ये मेन सबसे प्रोडक्ट निकलता है बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस स्टेबल होने की वजह से ये इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा तरीका है, अच्छा ये जो ये हाइपोफास्फोरस एसिड है उस किस रूप में निकलेगा, यहां पर H3PO3 के रूप में। यहां पर किस रूप में निकलेगा, फास्फोरस एसिड के टर्म में। हाइपोफास्फोरस, ये फास्फोरस मैं लिख दे रहा हूं, फास्फोरस एसिड, ये है फास्फोरस एसिड, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा H3PO4 जब लिखते हैं तो ये फास्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। तो यहां पर कौन सा यूज हुआ है, फास्फोरस। यहां पर बन क्या रहा है, फास्फोरस, हाइपो फास्फोरस, अब फास्फोरिक, तीनों में अंतर आपको पता भी होना चाहिए। चलिए एक हो गया तरीका। दूसरा तरीका है, आप यदि इसको एथिल अल्कोहल C2H5 के साथ भी क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो ये बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। और ये यहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और अल्कोहल क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो बाई प्रोडक्ट N2 के साथ यहां पर बनेगा CH3CHO एस्टल्डिहाइड। यहां क्या था, ये एथेनॉल, ये क्या बन गया, एस्टल्डिहाइड। तो ये ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हुआ रिस्पेक्टिव बेंजीन में। तो ये एक तरीका हुआ कि जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हमने क्या बना दिया, बेंजीन। दूसरा, आपको यदि हेलोबेंजीन बनाना है, क्लोरो या ब्रोमो या साइनो, क्लोरो ब्रोमो या साइनो, तो सैंडमेयर, क्या सैंडमेयर रिएक्शन की ओर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यदि आप इसको किसके प्रेजेंस में, क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक। और यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl का मिक्सचर, ध्यान दीजिएगा क्यूप्रस यहां पर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्लोरोबेंजीन। यदि आप ब्रोमो यूज करेंगे, यदि आप इसको HCl की जगह पर HBr यूज करते हैं, सॉरी HBr नहीं, ये तो HCl ही रहेगा, यहां पर CuCl2 की जगह CuBr2 यूज करते हैं, तो यहां पर क्या मिलता, ब्रोमोबेंजीन मिलता। यदि यहां पर CuBr2 की जगह CN, ध्यान दीजिए यहां पर 2 के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि क्यूप्रस है ना, तो 1 रहेगा। CuCl लिखे या Cu2Cl2 या Cu2Br2, चाहे CuCl लिखिए या Cu2 यानी डायमेरिक फॉर्म लिखिए, फिर से मैं बता दूं CuCl लिखिए या
H2Cl2, दोनों में कॉपर +1 ही स्टेट में है। लिखने में मुझसे यहाँ पर त्रुटि हो गई, सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्यू प्लस रहेगा, यहाँ पर भी क्यू प्लस रहेगा, यहाँ पर भी क्यू प्लस है। कॉपर साइनाइड और HCl का मिक्सचर तो बनेगा यहाँ पर साइनाइड। तो यदि Cl है तो साइनो क्लोरोबेंजीन, Br है तो ब्रोमोबेंजीन, Cn है तो साइनोबेंजीन। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन किस नाम से जाना जाएगा? सैंडमेयर। कौन सा? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है हैलोबेंजीन में क्लोरो और ब्रोमो बनाने के लिए, लेकिन फ्लोरो के लिए नहीं, फ्लोरो के लिए नहीं। तो फ्लोरो के लिए क्या बनाएंगे? तो फ्लोरो के बनाने के लिए यहां पर जो पहले इसको, जब आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे क्या? ये इस्तेमाल करेंगे, यानी क्लोरो की जगह पर N ट्रिपल बॉन्ड N और BF4 माइनस और ये N प्लस, यानी बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, क्लोराइड नहीं, बोरेट, फ्लोरोबोरेट इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, हीट करेंगे इसको, तो आपको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की बजाय इसको हीट करेंगे तब फ्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है। अच्छा, आयोडो बनाना है तो आप सिर्फ आयोडो बेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को यहां पर इस वाले को केवल KI के साथ हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? KI के साथ ट्रीट कर देंगे, हीट नहीं ट्रीट कर देंगे। तो आपको मिलेगा क्या? आयोडोबेंजीन। क्या मिलेगा? आयोडोबेंजीन। चाहे हम कहीं भी पोजीशन पर लगा दें वो आयोडोबेंजीन ही होगा। ये क्या है? फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो बताइएगा KI में हमने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया और फ्लोरीन के लिए हमने टेट्राफ्लोरोबोरेट का इस्तेमाल किया, क्लोरो के लिए, ब्रोमो के लिए बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि आप कैटलिस्ट में कॉपर, मेटल और HCl का मिक्सचर ले जाते हैं, ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये तीनों ही केवल सैंडमेयर रिएक्शन कहलाएंगे। ये KI वाला और फ्लोरीन वाला एक अलग नाम से जाना जाता है। मुझे आप बताइएगा कि इस मेथड को क्या कहेंगे जो फ्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। तो क्या ये KI का इस्तेमाल करने के लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता है? नहीं। क्यों नहीं, इसका भी कारण बताइएगा। चलिए, अब मैं गटरमैन रिएक्शन भी बता रहा हूं कि गटरमैन रिएक्शन भी सेम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाया जा सकता है गटरमैन से भी। कैसे? कॉपर धातु और HCl का मिक्सचर लेकर क्या यूज करना है? वहां पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड यूज करना है। अच्छा, इसको शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं? N2Cl माइनस, N2 पर प्लस, इसको ट्रिपल बॉन्ड को मोड़कर लिख दिया गया। ठीक है। अब इसको आप यदि कॉपर धातु और HCl का मिक्सचर ले जाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा? फिर से क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यहां भी बना, क्लोरोबेंजीन यहां भी बना, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड यहां भी इस्तेमाल किया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड यहां भी इस्तेमाल किए। इस रिएक्शन को नाम देंगे क्या? गटरमैन। गटर, GATT, गटर मान भी बोलते हैं, गटरमैन भी बोलते हैं। गटरमैन रिएक्शन यहां पर बना है क्या? क्लोरोबेंजीन। बस कैटलिस्ट क्या यूज हुआ है? कॉपर मेटल यूज हुआ है। यहां पर कैटलिस्ट क्या यूज हुआ है? क्यूप्रस। क्यूप्रस के साल्ट, चाहे वो क्लोराइड है या ब्रोमाइड है। ठीक है। HCl दोनों जगह है, HCl दोनों जगह है। तो ये बन गया है आपका क्लोरोबेंजीन, जिसमें उत्पाद यानी प्रोडक्ट की मात्रा इससे, इसकी तुलना में कम होता है, इसलिए सैंडमेयर रिएक्शन बेटर होता है कंपेयर टू गटरमैन रिएक्शन। ठीक है। फर्क कितना है कैटलिस्ट का? कैटलिस्ट क्या है? क्यूप्रस, और यहां कैटलिस्ट कॉपर मेटल। इनमें ज्यादा कौन बनेगा? सैंडमेयर के थ्रू कराएंगे, क्यूप्रस हैलाइड यूज करेंगे तो ज्यादा बनेगा, और कॉपर यूज करेंगे तो कम बनेगा, इसलिए क्या है? बेटर है। क्लियर है? चलिए अगला, अब मान लीजिए आपको फिनॉल बनाना है, यानी H ला सकते हैं, क्लोरीन ला सकते हैं, फ्लोरीन ला सकते हैं, ब्रोमीन ला सकते हैं, आयोडीन ला सकते हैं, साइनाइड ला सकते हैं, NO2 भी ला सकते हैं। यहां पर जो टेट्राफ्लोरोबोरेट से फ्लोरीन लाए हैं, यदि आप इसको किससे, यदि आप इसको यहां पर
ऊपर वाला क्या होगा, फ्लोरीन के लिए है। और यदि इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्या है, हीट करेंगे, और यदि इसको आप क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म करेंगे, सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म करेंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकलेगा और NO2 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, NO2, यानी सोडियम नाइट्राइट को के साथ करने पर नाइट्रोबेंजीन क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, और प्लस BF3 क्या बन जाएगा, BF3। तो मेन आपका क्या हो गया, ये नाइट्रोजन हट गया और यहां पर क्या लग गया, NO2, नाइट्रोबेंजीन। तो कितना हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया कॉम्प्लिकेशन। क्या, फिर समझिए, हाइपोफास्फोरस बेंजीन, या उसी को एथिल अल्कोहल के साथ हीट ट्रीट करेंगे, बेंजीन, बेंजीन और नाइट्रोजन और एथेनल यानी एस्टल्डिहाइड, यानी ये ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये बेंजीन में रिड्यूस हो रहा है। सैंडमेयर में 3 है, और ये फ्लोरोबेंजीन के लिए केवल क्या किया गया, टेट्राफ्लोरोबोरेट को हीट किया गया, ना कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। उसी तरह से नाइट्रोबेंजीन के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया गया है। और जब आप गटरमैन में करेंगे तो यहाँ पर क्यूप्रस की जगह पर कॉपर यूज कर लेंगे, तो ये हेलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन चाहे ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे बात करते हैं कि यदि आपको फिनॉल बनाना है तो क्या करेंगे। फिनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, मिटा रहा हूं ऊपर से यहां से। फिनॉल बनाना है तो आप केवल इसको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पानी के साथ क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। पानी के साथ क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो आपको नाइट्रोजन निकलेगा और आपको मिलेगा क्या, फिनॉल OH, और बाय प्रोडक्ट N2। ठीक है, क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। किससे क्रिया कराया गया, वाटर से। क्या किया गया, हीट, यानी हुआ क्या है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये हो गया फिनॉल बनाने के लिए, बेंजीन बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एक इसका होता है कपलिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है, कैसे होता है, उसको देखिए। कपलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया, जिसमें डाइज बनते हैं। क्या बनते हैं, डाइज, यानी रंगायुक्त पदार्थ, डाइज। तो यदि आप इसको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को यदि आप फिनॉल के साथ, अभी तो फिनॉल बन गया है, फिनॉल बनाने के लिए तरीका है, यदि डायरेक्ट आप फिनॉल से रिएक्ट करा दें एसिडिक मीडियम में, फिनॉल एसिड है तो बेस की मीडियम में, तो इसका जो आर्थो पोजीशन का H है और इसका नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर ब्रेक कर जाएगा। और आपको बताया जा रहा है यहां पर कि ये बेंजीन, ये डबल बॉन्ड बरकरार रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, और नाइट्रोजन, अब ये H क्या होगा, एलिमिनेट कर जाएगा और इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये बनेगा, क्या बनेगा, आर्थो हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। ठीक है ना। अब ये किस कलर का होगा, अच्छा ये किस मीडियम में होगा, ध्यान रखिएगा, ये बेसिक मीडियम में होगा, OH माइनस, क्योंकि फिनॉल क्या है, एसिड है, तो इसको बेसिक मीडियम में कराएंगे तो ये बनेगा आर्थो हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एजो मतलब नाइट्रोजन, और बना क्या है, एजो बेंजीन। ठीक है, और ये किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। किस कलर का, ऑरेंज कलर का ये डाइज बन जाएगा, जिसका यूज डाइज में किया जाता है। तो यहां पर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि किस टाइप का रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, किस टाइप का है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। याद रखिए किस टाइप का है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है। ध्यान दीजिए ये बरकरार है, लेकिन किसका, फिनॉल का H
आर्थो पोजीशन का H क्या हो गया, एलिमिनेट कर गया। अच्छा, इसका बाई प्रोडक्ट में यहाँ पर मेन क्या होगा, Cl माइनस साल्ट जो OH का साथ कैटायन रहेगा उसके साथ Cl चला जाएगा और ये पानी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साल्ट और पानी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका, यदि आप एनिलीन को रिएक्शन करा देते हैं, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को किसके साथ, एनिलीन के साथ, ठीक है, एनिलीन के साथ करा देंगे तो भी इसका H इसके साथ मतलब रिप्लेस हो जाएगा H, और आपको बनेगा सेम वैसे ही दिखेगा, बस ये बेस, ये एसिडिक कंडीशन बनेगा। ये क्या है, बेस है, ये क्या है, फिनॉल एसिडिक था तो बेस कंडीशन में, और ये बेस है तो एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो बनेगा यहां पर एजो मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनेगा, और इसका NH2 भी बरकरार रहेगा, मतलब NH2 में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, NH2 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ इसका पैरा का, मैं यहाँ पर आर्थो नहीं पैरा लिखिएगा क्योंकि ये पैरा है ना इसका, सॉरी थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये वहाँ आर्थो तो बगल वाला होता है, ये पैरा वाला, पैरा पोजीशन, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी में बता दिया कि पैरा होगा, इस सुधार लीजिएगा। यहाँ पर NH2 क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, तो इसका पैरा पोजीशन जो मैं आर्थो बोला था उसको पैरा कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कुछ और दिखा रहा हूँ कुछ और, तो ये क्या था, पैरा, ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा इसमें, तो इसका पैरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बरकरार रहेगा, इसलिए बोलते हैं एजो कपलिंग। कपलिंग का मतलब दो कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ गए, कपल बना रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कौन सा, ये दोनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एजो। एजो मतलब नाइट्रोजन और कपल मतलब जोड़ा, कपलिंग, तो एजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। एजो मतलब नाइट्रोजन, कपल समझते ही हैं, तो दो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जहाँ रहता है वो जनरली वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं जो डाइज के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका रंग क्या होता है, येलो होता है, कैसा होता है, येलो। तो ये भी क्या है, एजो डाई कपलिंग का क्या है, एग्जाम्पल है, रिएक्शन। अच्छा, ये दोनों में ही कौन सा रिएक्शन फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो हो रहा है। तो आपने देखा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के क्या क्या यूज है, क्या डालने पर क्या बनेगा, ठीक है। तो आप जैसे अपने घर में या डे टू डे लाइफ में चने का यूज करते हैं ना, भजिया के रूप में, बेसन के रूप मतलब सत्तू के रूप में, चना का कच्चा भुना, पका कर, तल कर, मतलब जितने तरीके हो सकते हैं उसके जर्मिनेशन से लेकर फली तक, पकने के बाद, भुनने के बाद, पीसने के बाद, मतलब क्या क्या तरीका है, तो कितने तरीके से उसको खाया जा सकता है, उतने तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल लगभग 7-8 चीज़ों को बनाने में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रिवीजन था, कैसा लगा बताइएगा, कुछ इसमें सुधार करना है तो भी बताइएगा कि मैंने आर्थो की जगह पैरा कर लीजिएगा, ये अंडरस्टूड है कि जो मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ पैरा और बोल रहा था आर्थो, तो उसको सुधार कर लीजिएगा, और सब डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं।